यदि आप राजस्थान में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का विचार कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की विभिन्न स्कीमों के तहत बेनिफिट प्राप्त कर सकती है। प्रमुख रूप से रिप्स 2024 और प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी कि PMEGP के तहत बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम दोनों स्कीम्स का एनालिसिस करें तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को रिप्स 2024 के तहत अधिक बेनिफिट प्राप्त होते हैं। हमने राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 के बारे में हमारी वेबसाइट पर पहले से डिटेल वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल और वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो अब हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए रिप्स 2024 में क्या क्या बेनिफिट है इसके बारे में बात करते हैं। रिप्स 2024 के अकॉर्डिंग हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट को दो भागों में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी है लार्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा यूनिट्स और दूसरी कैटेगरी जिसमें शामिल होता है MSME। तो सबसे पहले बात करें कि लार्ज यूनिट, मेगा यूनिट और अल्ट्रा मेगा यूनिट क्या होती है। यदि यूनिट का एलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से 300 करोड़ तक है तो वह लार्ज कैटेगरी में शामिल होगी। यदि इन्वेस्टमेंट 300 करोड़ से 1000 करोड़ तक है तो वह मेगा कैटेगरी में शामिल होगी। और यदि यूनिट का एलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ से अधिक है तो वह अल्ट्रा मेगा यूनिट कहलाएगी। तो ऐसी यूनिट्स असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव के तहत इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी या टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव तीनों में से किसी एक का चयन कर सकती है। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी की बात करें तो इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के तहत एलिजिबल एंटरप्राइजेज स्टेट टैक्स ड्यू एंड डिपॉजिट का 7 साल तक 75% रीइंबर्समेंट प्राप्त कर सकती है। कैपिटल सब्सिडी की बात करें तो लार्ज यूनिट्स के मामले में आपकी यूनिट एरिया कैटेगरी के अनुसार 13%, 17% या 20% तक कैपिटल सब्सिडी प्राप्त कर सकती है। मेगा यूनिट्स के मामले में आपकी यूनिट एरिया कैटेगरी के अनुसार 17%, 20% या 23% तक कैपिटल सब्सिडी प्राप्त कर सकती है। अल्ट्रा मेगा यूनिट के मामले में आपकी यूनिट एरिया कैटेगरी के अनुसार 23%, 25% या 28% कैपिटल सब्सिडी प्राप्त कर सकती है। टर्नओवर लिंक्ड सब्सिडी लार्ज यूनिट्स के मामले में अगर आपकी यूनिट एरिया कैटेगरी 1, 2, 3 में फॉल करती है तो आप रेस्पेक्टिवली नेट सेल्स का 1.2%, 1.4% या 1.6% सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। मेगा यूनिट्स के मामले में अगर आपकी यूनिट एरिया कैटेगरी 1, 2, 3 में फॉल करती है तो आप रेस्पेक्टिवली नेट सेल्स का 1.4%, 1.6% या 1.85% सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। अल्ट्रा मेगा यूनिट्स के मामले में रेस्पेक्टिवली आप नेट सेल्स का 1.65%, 1.85% या 2% सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है इंटरेस्ट सबवेंशन। इसके अतिरिक्त आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लार्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा यूनिट्स में फॉल करते हैं तो लोन अमाउंट पर 5% इंटरेस्ट सबवेंशन 5 सालों के लिए प्राप्त कर सकते हैं। इंटरेस्ट सबवेंशन टोटल एलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट के 2.5% से अधिक नहीं हो सकता। रिप्स 2024 में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को कुछ एग्जम्पशंस भी दी गई है, जैसे 7 साल के लिए 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की छूट, 7 साल के लिए मंडी मार्केट फीस का रिएम्बर्समेंट, 75% स्टाम्प ड्यूटी का एग्जम्पशन और 25% स्टाम्प ड्यूटी का रिएम्बर्समेंट, 75% कन्वर्जन चार्जेज का एग्जम्पशन और 25% कन्वर्जन चार्जेज का रिएम्बर्समेंट। अब फूड प्रोसेसिंग MSME यूनिट्स को रिप्स 2024 के तहत प्राप्त होने वाले बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव के तहत फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन्वेस्टमेंट सब्सिडी या कैपिटल सब्सिडी दोनों में से किसी एक का चयन कर सकती है। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के तहत 75% स्टेट टैक्स ड्यू और डिपॉजिट का 10 सालों के लिए रीइंबर्समेंट प्राप्त कर सकती है। कैपिटल सब्सिडी के तहत फूड प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया गया है उसका 50% या मैक्सिमम 1.5 करोड़ तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकती है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट 7 साल तक इंटरेस्ट सबवेंशन का भी बेनिफिट प्राप्त कर सकती है। यदि लोन अमाउंट 5 करोड़ रुपए तक है तो 6% से इंटरेस्ट सबवेंशन
और लोन अमाउंट अगर 5 करोड़ से अधिक लेकिन 10 करोड़ तक है तो 4% इंटरेस्ट सबवेंशन, और लोन अमाउंट 10 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक है तो 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन प्राप्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं एग्जम्पशंस की। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स एमएसएमई कैटेगरी के तहत कई एग्जम्पशंस भी प्राप्त कर सकती है, जैसे 7 साल के लिए 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की छूट, 7 साल के लिए मंडी मार्केट फीस का रिएम्बर्समेंट, 75% स्टाम्प ड्यूटी का एग्जम्पशन और 25% स्टाम्प ड्यूटी का रिएम्बर्समेंट, कन्वर्जन चार्जेज में 75% कन्वर्जन चार्जेज का एग्जम्पशन और 25% कन्वर्जन चार्जेज का रिएम्बर्समेंट। तो आपने देखा किस प्रकार से गवर्नमेंट रिप्स 2024 के द्वारा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बहुत सारे बेनिफिट प्रदान कर रही है। तो यदि आप एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का विचार कर रहे हैं तो आपके लिए आवश्यक है कि आप एक उचित कंसल्टेंट से प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करें, ताकि समय समय पर गवर्नमेंट के द्वारा दिए जा रहे सभी लाभ प्राप्त कर सकें। एक सही गाइडेंस आपके लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का बेनिफिट कर सकती है। आशा है कि इस वीडियो में आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट के संबंध में दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। यदि फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। ऐसी ही उपयोगी और व्यवसाय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.legalmail.in पर विजिट करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करें जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट को शुरू करना चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक नई उपयोगी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।